हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल। मैं फिर से आ गया हूँ, राजेश कुमार, कंपाउंड क्रॉनिकल्स वीडियो को लेकर के। वीडियो चैनल का नाम कंपाउंड क्रॉनिकल्स है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कराया वो करवा सकते हैं। और पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कन्फर्मिटी टेस्ट ऑफ कैटायंस, ठीक है। और काफ़ी बच्चों ने देखा भी होगा इसमें कन्फर्मिटी टेस्ट कैटायंस का। दो में से कोई एक को भी अगर आप करोगे और लिखने के लिए दोनों यूज़ करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा बेटा, ठीक है। आज हम कन्फर्मिटी टेस्ट का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। दैट विल बी योर कन्फर्मेशंस ऑफ एनायंस, ठीक है। एनायंस के जितने भी कन्फर्मेशन उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आज का जो हमारा पार्ट 2 रहेगा वो रहेगा कन्फर्मेशंस ऑफ एनायन, ठीक है। इनके बारे में डिस्कशन करते हैं, कन्फर्मेशन ऑफ एनायंस का, ठीक है। तो क्या है ये, कौन कौन से सॉल्ट्स हैं जिनके अंदर, या कौन कौन से एनायंस हैं जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना है बेटा। तो सबसे पहला जो होएगा हमारा डाइल्यूट H2SO4 के साथ वाला। फर्स्ट वन इज योर डाइल्यूट H2SO4। इसमें कौन कौन से थे जरा देखिए। एक तो CO3 कार्बोनेट था, दूसरा था आप लोगों का सल्फाइट SO3 फिर था आपका S2 और लास्ट में क्या था NO2 नाइट्राइट। कार्बोनेट, सल्फाइट, सल्फाइड और नाइट्रेट। सेकेंड नंबर पे जो था आप लोगों का कंसंट्रेटेड H2SO4 वाला, ठीक है। उसमें क्या करना था, एक तो क्लोरीन था, एक Br था, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन, एक तो ये सेट था। दूसरे वाले सेट में आप लोगों का था CH3COO-, दैट इज योर एसीटेट टेस्ट। फिर इसके बाद में अगला वाला जो था वो था C2O42-, इसको ऑक्जेलेट बोलते हैं, और साथ में ये हो जाएगा NO3- यानी नाइट्रेट। ये हो जाएगा कंसंट्रेटेड H2SO4 वाला। थर्ड वाला जो था आपका BaCl2 के लिए, ठीक है, उसके लिए जो टेस्ट था वो एक ही था आपका SO42-, और लास्ट में था अमोनियम मॉलिब्डेट वाला, अमोनियम मॉलिब्डेट। इसके लिए जो था वो था PO4 अंडरस्टूड। तो टोटल हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एनायंस आप लोगों के कोर्स के अंदर है, जिसका आपका कंफर्मेटरी टेस्ट करना है। तो सबसे पहली शुरुआत करते हैं अपन लोग डाइल्यूट H2SO4 के साथ में। आपको पता है कि हमने क्या किया था, सॉल्ट लिया था, और सॉल्ट में आप लोगों ने डाला था डाइल्यूट H2SO4, और जैसे ही डाला था और उसमें ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब मैंने बताया था इनो होता है ना, एसिडिटी इनो पैकेट खोल करके कैसे बबल आउट होता है, वैसा ब्रिस्क एफरवेसेंस आता है बेटा इसमें, ठीक है। तो वो किसकी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो उसमें करना क्या है, देखिए ये आपको एक टेस्ट ट्यूब ली है, उस टेस्ट ट्यूब में आपको डालना है सॉल्ट, और सॉल्ट में डाल देने का आपको डाइल्यूट H2SO4। जैसे ही डालोगे तो इसमें से गैस निकल दी, ठीक है। अब आपको करना है ऐसा सेटअप बनाओ कि कॉर्क लगा दीजिए यहाँ पे, और कॉर्क में एक डिलीवरी ट्यूब ऐसी इस शेप की डाल दीजिए, ठीक है बेटा। ये कॉर्क लगा दीजिए, कॉर्क में डिलीवरी ट्यूब, और डिलीवरी ट्यूब के अंदर यहाँ पे आप क्या करोगे, ये टेस्ट ट्यूब है एक, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पड़ा है लाइम वाटर। क्या प्रेजेंट है, ये लाइम वाटर है, लाइम वाटर। तो ये तो बचपन में पड़ी होगी। तो लाइम वाटर जो होगा वो कैसा होगा, मिल्की हो जाएगा। तो आप देखोगे ब्रिस्क एफरवेसेंस, ठीक है। फिर आगे क्या लिखोगे, पास दिस गैस इन लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH, ठीक है ना। ये लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है इसमें, ठीक है। तो पास द गैस इन द लाइम वाटर, तो क्या हो जाएगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की है, व्हाइट कलर का पीपीटी बना देगा वो वाटर जो है ना, व्हाइट कलर का हो जाएगा इसमें। तो सॉल्ट हो गया, डाइल्यूट H2SO4 डालोगे, ब्रिस्क एफरवेसेंस आई, और ऐसा सेटअप करो कि वो जो गैस को अपन लाइम वाटर में सीधा पास कर सके, और लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो इससे क्या प्रूव हो गया, कार्बोनेट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगी आपका CO3 यानी दिस विल बी योर कार्बोनेट, ठीक है भाई। ये तो हो जाएगा पहला टेस्ट। अब दूसरे टेस्ट के लिए आप लोगों को क्या करना है, सेकेंड वाले के लिए इसमें आपको ओरिजिनल सोल्यूशन लेना है, और थोड़ा सा आप डाल दीजिए मैग्नीशियम सल्फेट, एक्वस मैग्नीशियम सल्फेट डाल दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप मैग्नीशियम सल्फेट डालोगे तो इसमें कैसा पीपीटी आ जाएगा, व्हाइट पीपीटी आ जाएगा भाई,
ठीक है, तो जैसी वाइट पीपीटी आ जाएगा तो आपका क्या प्रेजेंट हो जाएगा, कार्बोनेट कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, सो दोनों कंफर्मिटी टेस्ट आपको अच्छे से ध्यान हो जाएंगे इसमें। सेकंड जो आता है आप लोगों का वो हो जाएगा आपका कौन सा, सल्फाइट वाला। ठीक है, तो हम जो ये तो हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे, इसको ले लेते ए। तो ए कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमारी बात करते हैं बी नंबर पे। तो बी पे कौन हो जाएगा आप लोगों का SO3 यानी सल्फाइड का कंफर्मेशन कर लेंगे, सल्फाइड का कंफर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें सल्फाइड में आप लोगों को देखा होगा डाइल्यूट H2SO4 डाला था और डाइल्यूट H2SO4 डाल करके थोड़ा सा स्मेल किया तो थोड़ा सा अपना चोकिंग ऑर्डर या ऐसा बोल सकते हैं सफोकेटिंग ऑर्डर आई थी। ठीक है, और एक दूसरा एक और K2Cr2O7 वाला भी मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो आज उसी को थोड़ा सा डिटेल में ले जा करके थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं इसमें। तो करना क्या है देखिए, इसमें आप लोगों को ओरिजिनल सोल्यूशन लेना है बेटा। थोड़ा सा आप डाल दीजिए इसमें डाइल्यूट HCl, ठीक है, और प्लस थोड़ा सा डाल दीजिए इसमें BaCl2 बेरियम क्लोराइड। तो ये तीनों के तीनों सोल्यूशन कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट। तो जैसे ही आप BaCl2 डालोगे तो इसमें कैसा पीपीटी आ जाएगा आप लोगों का, व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, व्हाइट कलर का पीपीटी आ जाता है। जैसे ही व्हाइट कलर का पीपीटी आ जाएगा तो क्या हो गया बेटा, आपका सल्फाइड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सल्फाइड प्रेजेंट है। एक तो टेस्ट ये हो गया। सेकेंड टेस्ट में आप लोगों को क्या करना है, ओरिजिनल सोल्यूशन लेना है और उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 डालना है। क्या डालना है, डाइल्यूट H2SO4, और डाइल्यूट H2SO4 के साथ में आप लोग थोड़ा सा डाल देंगे KMNO4। इसको अपन बोलते हैं एसिडिफाइड KMNO4, राइट। ड्रॉप कितनी डालनी है, 1 या 2 ड्रॉप डाल दीजिए, और 1 या 2 ड्रॉप आप किसकी डाल दीजिए, KMNO4 की डाल दीजिए ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर। ठीक है ना, और जैसे ही आप डालोगे इसमें तो जो इसका जो पिंक कलर होता है किसका, KMNO4 का, ठीक है, वो पिंक कलर क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा। पिंक कलर डीकलराइज हो जाएगा। पिंक कलर जो है इसका KMNO4 का क्या हो गया, डीकलराइज हो जाएगा। नेक्स्ट जो आता है इसका एक और टेस्ट है K2Cr2O7 वाला, यानी इसमें आप OS लीजिए और OS में थोड़ा सा डाल दीजिए आप लोग थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, और थोड़ा सा डाल दीजिए आप लोग K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी एसिडिफाइड होगा बेटा। ठीक है, जैसे ही आप इसमें ये डालेंगे इसमें K2Cr2O7 तो जो सोल्यूशन का कलर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर सोल्यूशन, ग्रीन कलर्ड सोल्यूशन। ठीक है बेटा, ग्रीन कलर का सोल्यूशन बनता है। तो जैसे ये तीनों टेस्ट में अगर पॉजिटिव आ गया तो आप लोगों का क्या प्रेजेंट है, सल्फाइड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सल्फाइड प्रेजेंट है। तो आपका 2 हो गया, तो हमारा सेकंड स्लॉट भी खत्म हो गया, SO3 भी खत्म हो गया। अब अपन अगला वाला जो थर्ड वाला करेंगे वो जाएगा S2-। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 डन। ठीक है, चलो मैं इसका वो कर देता हूं, इसमें इरेज कर देता हूं। चलिए अगला वाला जो रहेगा हमारा वो है पॉसिबल सल्फाइड का टेस्ट करना है अपन को। किसका करना है, सल्फाइड का। तो ये हो जाएगा S2-, दिस विल बी योर सल्फाइड। ठीक है, इसका कंफर्मेशन वैसे तो आपको बताया था मैंने कि ओरिजिनल सोल्यूशन में या सॉरी सॉल्ट के अंदर आप लोग डाइल्यूट H2SO डाल करके स्मेल करोगे इसके अंदर तो रॉटन एग जैसी स्मेल आती है। ठीक है, लेकिन इसका कंफर्मेशन तो करना पड़ेगा। मान लो कभी कभार रॉटन एग स्मेल नहीं आई लेकिन फिर भी सल्फाइड प्रेजेंट है तो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें करना क्या है आप लोगों को, इसमें आपको ओरिजिनल सोल्यूशन लेना है बेटा और इसमें आप डाल दीजिए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का सोल्यूशन डाल दीजिए। ये भी जो है अगर नहीं मिलता हो तो क्रिस्टल जो मिलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के ब्राउनिश कलर के, रेडिश ब्राउन कलर के क्रिस्टल्स, ठीक है, वो जैसे ही डालोगे उसके अंदर और थोड़ा सा शेक करोगे तो कैसा पीपीटी आ जाएगा, या तो वायलेट पीपीटी आ जाएगा और या फिर कैसा आ जाएगा, पर्पल पीपीटी इसके अंदर फॉर्मेशन। पीपीटी भी हो सकता है और कलरेशन भी हो सकता है, किसका, सल्फाइड के लिए। दूसरा जो होता है आप लोगों का दैट इज कॉल्ड, ये तो फर्स्ट हो गया आपका। अब सेकंड जो टेस्ट आता है इसको बोलते हैं लेड एसीटेट टेस्ट बोलते हैं इसमें। ये कंफर्मेशन टेस्ट इसका। तो OS ले लीजिए प्लस इसमें डाल दीजिए आप लोग लेड एसीटेट। क्या होता है इसका फॉर्मूला, CH3COO होल ट्वाइस PB। ये लेड एसीटेट का फॉर्मूला हो जाएगा। लेड एसीटेट डालोगे और थोड़ा सा इसमें आप क्या डाल देंगे, CH3COOH डाल देंगे, यानी ये क्या है आप लोगों का एसिटिक एसिड। तो ओरिजिनल सोल्यूशन हो गया,
थोड़ा सा लेड एसीटेट दे दिया, डाल दिया इसमें एक्वस, और थोड़ा सा आपने एसिटिक एसिड डाल दिया। जैसे ही ये डालोगे तो इसकी वजह से कैसा कलर आएगा आपका, ब्लैक कलर का पीपीटी आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, ब्लैक कलर पीपीटी या ब्लैक कलरेशन हो जाएगा। तो इससे क्या प्रूव हो गया, आप लोगों का सल्फाइड यानी S2- कंफर्म हो गया। एक और टेस्ट है, इसी का थर्ड पार्ट है, ठीक है ना, वो हो जाएगा कैडमियम कार्बोनेट। कैडमियम कार्बोनेट टेस्ट, ठीक है, कैडमियम कार्बोनेट टेस्ट है। ये टेस्ट जो है जनरली करवाते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अवेलेबल हो तो आप कर सकते हो इसमें। तो कैसा टेस्ट हो जाएगा बेटा, जरा देख लीजिए। ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है, उसमें थोड़ा सा आप डाल दीजिए कैडमियम कार्बोनेट CdCO3, CdCO3 कैडमियम कार्बोनेट, कैडमियम कार्बोनेट, ठीक है। जैसे ही ये डालोगे कैडमियम कार्बोनेट, इसकी वजह से कैसा पीपीटी आ जाएगा, येलो कलर का, येलो कलर पीपीटी फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें बड़ा ध्यान से देख लीजिए आप लोग सारा, ठीक है। सो 3 टेस्ट हो गए, किसके लिए, आप लोग के सल्फाइड के लिए, ठीक है। तो चलिए ये वाला हमारा सल्फाइड भी खत्म हो गया अपना। लास्ट वाला जो बचा है वो हो जाएगा आप लोग का कौन सा, नाइट्राइट वाला। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। इनमें से आप ये भी करोगे तो भी चलेगा, ये भी करोगे तो भी चलेगा, ये भी करोगे तो अपना तो भी चलेगा। इन तीनों में से कोई भी एक करोगे, लेकिन आपको लिखने के लिए सारा लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। एक लास्ट टेस्ट उसका भी करा देता हूं। ये तो हो जाएगा 3rd नंबर वाला, 3rd नंबर। और 4th वाला एक और ले लेते हैं अपन लोग, वो जाएगा आपका NO3-। इसको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, नाइट्राइट। नाइट्राइट का कंफर्मिटी टेस्ट करना है। अब नाइट्राइट का कैसे करेंगे कंफर्मिटी टेस्ट, पहला वाला हो जाएगा, फर्स्ट नंबर वो जाएगा FeSO4 टेस्ट है। तो इसमें क्या करना है बच्चे, OS लिया और OS के अंदर थोड़ा सा आप लोग डाल दीजिए आप लोग CH3COOH, इसको अपन बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड डाल दीजिए, डाइल्यूट एसिटिक एसिड डाल दीजिए, और थोड़ा सा आप डाल दीजिए इसमें क्या, FeSO4, फेरस सल्फेट डालना है। क्या डालना है इसके अंदर, फेरस सल्फेट। तो इसमें कैसा पीपीटी आएगा आप लोगों का, या तो हो जाएगा आप लोगों का डार्क ब्राउन, और या फिर ये पीपीटी बना देगा आपका ब्लैक कलर का। ये तो डार्क ब्राउन बनेगा। आप थोड़ा डीमार्क नहीं कर सकते इसमें, ब्राउनिश डार्क ब्राउन हो सकता है या फिर ब्लैक कलर का पीपीटी, दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है इसके अंदर, किसके, FeSO4 के टेस्ट के साथ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आप लोग का, एक मिनट सॉरी, ये नाइट्राइट नहीं बट ये NO2 हो गया, वो अपना गलती हो गई थी, थोड़ा 3 लिखना था। सो NO2 लेना है, NO2 दिस कॉल्ड नाइट्राइट। NO3 इज अ नाइट्रेट, जो अगले वाले में आएगा आप लोगों का, ठीक है, यहाँ पे। सो NO2 का टेस्ट के लिए OS प्लस डाइल्यूट एसिटिक एसिड प्लस FeSO4 डार्क ब्राउन पीपीटी, और या फिर आपका ब्लैक कलर का पीपीटी आ जाएगा। ये तो फर्स्ट टेस्ट हो गया। सेकंड टेस्ट के लिए आप लोग क्या करोगे, OS ले लिया बच्चे, और OS के अंदर आप लोगों को डालना है थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 डालना है, और डाइल्यूट H2SO4 के साथ में थोड़ा सा डालना है पोटेशियम आयोडाइड। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये 3 तो डाल दिया, यहां पे जो 4th वाला जो सोल्यूशन है वो होगा हमारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सोल्यूशन। क्या हो जाएगा यहां पे, स्टार्च। अब ये अवेलेबल हो या नहीं हो कुछ गारंटी नहीं है, बट फिर भी लिखा तो दूं आप लोगों को। तो OS प्लस डाइल्यूट H2SO4 प्लस पोटेशियम आयोडाइड प्लस स्टार्च सोल्यूशन, ये हो जाएगा फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ठीक है ना। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड आप लोगों का स्टार्च सोल्यूशन होगा। तो जैसे ही आप इसमें डालोगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा बेटा, ब्लू कलरेशन। क्या हो जाएगा, ब्लू कलरेशन हो जाएगा। अंडरस्टूड। सो ये 2 टेस्ट हो जाएंगे आप लोगों के नाइट्राइट के लिए। नाइट्राइट का फॉर्मूला हो जाएगा NO2-। अंडरस्टूड। तो ये 2 इसके टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट, ये डाइल्यूट H2SO4 का स्लॉट पूरा खत्म हो गया। अगला वाला जो स्लॉट अपना शुरू होगा दैट विल बी योर कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए अगला जो है दैट विल बी योर कंसंट्रेटेड H2SO4 वाला टेस्ट्स, ठीक है। इसमें क्या करना है आप लोगों का, थर्ड जो है वो हो जाएगा कंसंट्रेटेड H2SO4। इसमें आपने क्या किया था बेटा, याद करो, सॉल्ट लिया था और सॉल्ट में आपने डाल दिया था कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है।
और डाल करके अगर मैंने बोला ठंडे में रिएक्शन होती है तो आपका क्लोराइड हो जाएगा, और या फिर अगर कलरलेस गैस हो तो क्लोराइड हो गया, और ब्राउन गैस हुई तो ब्रोमाइड, और वायलेट कलर की गैस हुई तो आपका आयोडाइड। ऊपर वाले में भी आपने देखा कार्बोनेट जो होगा कोल्ड में रिएक्शन देगा, सल्फाइट है या सल्फाइड है ये थोड़ा सा वार्म करने से देगा, और NO2 माइनस यानी नाइट्राइट है वो स्ट्रांगली हीट करने से देगा। इसमें भी कंसंट्रेट में ये वाला कोल्ड में दे देगा, ये थोड़ा सा हीट करने से देगा, और ये दोनों जो है स्ट्रांगली हीट करने से देगा। तो वो पहले वाली वीडियो में सब कुछ बता रखा है मैंने, ये तो सिर्फ आपको कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए आप लोगों को एक बार वापस बता देता हूँ। तो जरा ध्यान दीजिए कि मान लो अगर आपने सॉल्ट में कंसंट्रेटेड H2SO डाला और इसमें 3 टाइप की डिफरेंट गैस निकल सकती है, तीनों में से कोई एक हो सकता है, तो मैं तीनों का अलग अलग पार्ट कर देता हूं। अगर क्लोरीन गैस हुआ तो क्या करना है, और अगर आपका आयोडीन हुआ तो क्या करना है। तो देखिए अगर आप देखोगे यहां पे अगर कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस, पंजेंट स्मेलिंग गैस अगर हुई तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा Cl माइनस। और अगर आपको बताया था मैंने ब्राउन गैस हुई, ठीक है, या अपना ब्राउन गैस हुई तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, Br माइनस हो गया। और अगर आप लोगों का वायलेट टाइप की गैस हुई तो ये हो जाएगा आप लोगों का आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है। ये वाला अगर ये हुआ तो क्या करना, ये हुआ तो क्या करना, ये हुआ तो क्या करना है। इसके अंदर मैं पहले तो तीनों में कॉमन टेस्ट बताऊंगा, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज अगर हो जाते हो तो आप क्या करना है बेटा, आपको ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है स्ट्रेट अवे, ठीक है, और इसको 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल देना। ओरिजिनल सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2, टेस्ट ट्यूब 3 तीनों में डाल देना, और तीनों में AgNO3 डाल देना का। AgNO3 फर्स्ट में डाला, सेकंड में डाला, थर्ड में डाला, तो क्या क्या टेस्ट होता है देखिए। आप लोग यहां लेंगे ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस AgNO3, यहां पे भी देखिए ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस AgNO3, और यहां पे आप देखेंगे OS प्लस AgNO3। देखो तीनों में चीजें कॉमन ली है मैंने, बट कलर का वेरिएशन आ जाएगा। अगर ये लिया है तो इसका कैसा आएगा, कर्डी वाइट, कर्डी अपना दही होता है बेटा, दही कर्ड के जैसा कर्डी वाइट PPT आ जाएगा, ठीक है, राइट। और अगर ये वाला हुआ ब्रोमीन हुआ तो इसकी वजह से कैसा होगा, पेल येलो, पेल बहुत लाइट कलर का पेल, व्हाइट और येलो कलर का कॉम्बिनेशन, पेल येलो PPT आ जाएगा बेटा। और ये हुआ तो ये हो जाएगा ब्राइट येलो कलर हो जाएगा, ये प्रॉपर व्हाइट या सॉरी ब्राइट कलर का येलो PPT आ जाता है, ठीक है ना। ये वाली चीज हो गया। तो अगर इन तीनों में से PPT का कलर जो भी हो उसके हिसाब से आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो 1 2 3 ये वाला पूरा आपका डिस्कशन हो गया। ये तो फर्स्ट टेस्ट हो गया जो दोनों में कॉमन है। एक सेकंड कॉमन टेस्ट और लिखाता हूं जो तीनों के अंदर यूज किया जाता है, और वो क्या हो जाएगा देखिए। सॉल्ट लेना है आप लोगों को बेटा, सॉल्ट लेकर के थोड़ा सा आप लोगों को डालना है कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, और प्लस क्या डालना है, MnO2। अंडरस्टूड। ये वाला एक कॉमन आप लोगों का टेस्ट रहेगा। द सेम यहाँ पे भी क्या करना है, सॉल्ट लिया बच्चे, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, और प्लस आप लोगों ने डाल दिया MnO2। यहाँ पे भी आपने लिया सॉल्ट लिया है प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, और प्लस आप लोगों ने डाल दिया है MnO2। अंडरस्टूड। तो क्या होगा, थोड़ी सी अगर जरूरत पड़े तो हीट कर देना इसको, हीट कर देना इसको, ठीक है। ये हो जाएगा, थोड़ा सा हीट कर दिया इसको भी, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने क्या कर दिया है, हीट कर दिया है भाई। ये भी हम लोगों ने हीट कर दिया है, बड़ा भयानक मामला है हीट करने से। तो इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, इसमें देखिए, इसमें ग्रीन कलर की गैस निकलती है। इसमें कौन सी गैस निकलती है, ग्रीन कलर की गैस निकलती है, ध्यान रखना है इसके अंदर। और अगर ये वाली हुआ अपना ब्रोमीन वाला तो इसमें कैसी गैस निकलती है, येलो ब्राउन कलर की गैस निकलेगी, ठीक है भाई, ठीक है। देखो कलर से पता लग गया, ग्रीन कलर की गैस निकली तो क्लोराइड हो गया, येलो ब्राउन हुआ यानी बी आया तो आपका कौन सा हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। और लास्ट के अंदर आपका आयोडीन हुआ तो कैसा होगा, रेड वायलेट, यानी आप पता नहीं लगा सकते कि ये रेड एक्चुअली है या वायलेट है। तो रेड वायलेट कलर की गैस निकलती है इसके अंदर, तो आपका क्या हो जाएगा, आयोडाइड होगा। तो ये तो बड़ा सिंपल सा टेस्ट हो गया आप लोगों का। ये ऊपर वाला ठंडे में हो गया, ये थोड़ा सा वार्म करने से हो गया, ठीक है ना। थोड़ा इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा ग्रीन गैस। होप यू अंडरस्टूड एवरीवन, ठीक है। ये सेकंड आपका कंफर्मेटरी हो गया। तीसरा जो थर्ड नंबर वाला जो कंफर्मेटरी आता है, अब वो इन दोनों के लिए कॉमन है, इसके लिए अलग हो जाएगा।
ठीक है, ये जो टेस्ट होता है थर्ड नंबर वाला, इसको अपन बोलते हैं, कलर चेंज कर देते मार्कर का, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, CHROMYL, क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अब ये थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे से बताऊंगा आप लोगों को। देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या लेना है बेटा, सॉल्ट लेना है, ठीक है। सॉल्ट में डालना है आप लोगों को थोड़ा सा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट डालना बेटा, और इसमें आप लोगों को डालना है थोड़ा सा कंसंट्रेटेड H2SO4, और इसको लेकर के आपको क्या करना है, हीट करना है। क्या करोगे, हीट करोगे। तो देखिए कैसे, देखना, ये मैंने बड़ी सारी टेस्ट ट्यूब ले रखी है, ठीक है ना, ये मैंने बड़ी टेस्ट ट्यूब ली, इसको कर दिया इसमें टेढ़ा, इसमें थोड़ा सा डाल दिया सॉल्ट और प्लस K2Cr2O7 और प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, और इसको मैंने क्या कर दिया, इसको गर्म करना शुरू कर दिया था, ठीक है। ये सारा कॉम्बिनेशन, तो आप पता है क्या देखोगे इसके अंदर, इसमें से लाल रंग की गैस निकलेगी, रेड कलर की गैस निकलती है बच्चे, ठीक है, रेड, एग्जैक्टली रेड कलर की गैस निकलती है। अब देखिए अगर उस गैस को मैं एक दूसरी टेस्ट ट्यूब और लेता हूं, ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट रहेगा बेटा, NaOH रहेगा। क्या रहेगा, अब NaOH का कलर क्या होता है, कलरलेस होता है। अगर ये गैस अगर अंदर गई, कौन सी वाली, ये लाल रंग की जो गैस है या रेड कलर की गैस अगर आपने पास करा, मतलब ऐसे एडजस्ट करो टेस्ट ट्यूब को कि बड़ी वाली ले लीजिए बॉइलिंग ट्यूब और छोटी वाली ले लीजिए आप लोग क्या बोल सकते हैं इसमें, टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब में तो ये सारा काम करवाओगे, टेस्ट ट्यूब में तो सॉल्ट ले लिया, K2Cr2O7 ले लिया और कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया। जो रेड कलर की गैस निकलती है तो उसको किसमें डाल दो, बड़ी वाली बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। गैस का डेंसिटी इतना ज़्यादा होता है कि वो आगे की तरफ फोर्सफुली मूव करेगा, और NaOH के साथ में जैसे ही मिलेगा, उस NaOH का सोल्यूशन का जो कलर होता है वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस से येलो कलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, द कलर विल बिकम येलो। ये कैसी गैस निकलेगी, रेड गैस, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा बेटा, पास दिस गैस इन NaOH सोल्यूशन, ठीक है। किसमें पास करोगे बेटा, NaOH सोल्यूशन में पास करोगे। तो जैसे ही NaOH में पास करोगे तो NaOH का कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस सोल्यूशन विल बिकम येलो, ठीक है। तो NaOH सोल्यूशन टर्न्स येलो कलर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना बच्चे, ठीक है, याद हो गया। पास दिस गैस इन NaOH सोल्यूशन, देयरफॉर NaOH सोल्यूशन विल टर्न येलो, ठीक है, याद रह जाएगा। दिस टेस्ट इज कॉल्ड एज अ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। बड़ा अच्छा टेस्ट है ये वाला, ठीक है ना। K2Cr2O7 ये सॉलिड लेना है बच्चे, दिस विल बी योर सॉलिड फॉर्म। ये भी आपका सॉल्ट तो सॉलिड होगा ही होगा, तो सॉल्ट सॉलिड हो गया, K2Cr2O7 सॉलिड हो गया, कंसंट्रेटेड H2SO4 आपको पता ही लिक्विड, जैसे ही डालोगे हीट करोगे लाल रंग की गैस निकली, इस रेड कलर की गैस को NaOH के सोल्यूशन में पास किया, NaOH का सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो इसका मतलब आप लोगों का क्लोराइड कंफर्म्ड हो गया। अब इन दोनों में एक कॉमन टेस्ट है जो मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसमें क्या चीज है देखिए, इसका थोड़ा चेंज कर देते हैं कलर ताकि क्या आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो आपको सबसे पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना, और इसमें आपको क्या डालना है, डाइल्यूट HCl डालना है, ठीक है। क्या डालोगे आप लोग, डाइल्यूट HCl, और प्लस आपको डालना है कार्बन डाइसल्फाइड और थोड़ी सी क्लोरीन वाटर। देखिए क्या है, देखो ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, उसमें आपने थोड़ा सा डाइल्यूट HCl डाल दिया, थोड़ा सा कार्बन डाइसल्फाइड। ये शायद अवेलेबल हो या नहीं हो, मैं इसका गारंटी नहीं लेता स्कूल वगैरह के अंदर, बट फिर भी ट्राई करना, अगर मिल जाए तो ये टेस्ट करके देखना आप लोग। ओरिजिनल सोल्यूशन लिया, डाइल्यूट HCl लिया, CH2 लिया, कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरीन वाटर लिया। जैसे आप क्लोरीन वाटर इसमें डालोगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ऑरेंज कलर, ठीक है। कैसा कलर आ जाएगा, ऑरेंज कलर आएगा इसमें। तो दैट मीन्स अगर ये हुआ तो आपका कौन सा होगा, ब्रोमाइड आयन हो जाएगा। और अगर मान लो सेम टेस्ट यहां पे करते हो, ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया प्लस डाइल्यूट HCl लिया प्लस आप लोगों का क्या लिया, वही सेम टू सेम आप लोगों का कार्बन डाइसल्फाइड, और ठीक है ये हो जाएगा CH2 लिया, और साथ में आपने क्या ले रखा है, क्लोरीन वाटर, CHLORI यानी क्लोरीन वाटर लिया। और जैसे ही आप क्लोरीन वाटर डालते हैं तो इसमें कैसा कलर आ जाएगा, क्लोरीन वाटर के अंदर आप लोगों का, जैसे यहाँ ऑरेंज आया था तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, वायलेट कलर, ठीक है, वायलेट कलर आ जाएगा। सो देख लीजिए आप लोग, वन आपका क्लोराइड जिसमें ये 3 टेस्ट है, सेकेंड ब्रोमाइड में ये भी 3 टेस्ट है, यानी ये वाला फर्स्ट वाला टेस्ट हो जाएगा,
ये वाला हो जाएगा आपका सेकेंड टेस्ट और ये हो जाएगा आपका थर्ड टेस्ट। वायलेट में देखिए, सॉरी अपना आयोडाइड में देखिए 1 टेस्ट, देन दिस इज योर 2 टेस्ट एंड दिस इज योर थर्ड टेस्ट। अंडरस्टूड? ये 3 टेस्ट हो जाएंगे आप लोगों का। जो भी आपकी मनपसंद टेस्ट हो वो आप परफॉर्म करना, बाकी वाला जैसी तैसी आपकी, ठीक है ना। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। फिर अगला वाला जो स्लॉट करेंगे हम लोग वो हो जाएगा एसीटेट वाला। ये भी हो गया। अब 1 2 3 4 और 5 बचा अपना, ठीक है। फटाफट 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, 1 सेकेंड अपन इसको इरेज कर देते हैं। अगला जो है वो अपन पढ़ेंगे एसीटेट का कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। किसका? एसीटेट का। चलो सबको समझ में आ रहा होगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो बेटा तो मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, और या फिर ईमेल आईडी पे मेरे को अपना मेल डाल सकते हैं, सारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला जो रहेगा वो रहेगा हमारा एसीटेट। एसीटेट यानी CH3COO-, इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करना है। वैसे तो आप लोगों को पता है कि एसीटेट की स्मेल विनेगर जैसी होती है, ठीक है। अगर आप इसमें स्मेल करते हो तो एसीटेट आप लोगों का विनेगर जैसा था, बड़ी खट्टी सी स्मेल आती है, लेकिन फिर भी हमें टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो कैसे टेस्ट करते हैं इसमें ज़रा ध्यान दीजिए। आप लोगों को सबसे पहले सॉल्ट लेना है। क्या लेना है आप लोगों को? सॉल्ट। और सॉल्ट में थोड़ा सा ऑक्जेलिक एसिड डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है ना। और वो किस में लेना है? बड़ा सिंपल सा तरीका, हाथ लीजिए अपना पाम। तो वो जो लोग होते हैं ना अपने काफ़ी जगहों पे देखा होगा और टबैको बनाते हुए बोलेंगे सर ये क्या पड़ा रहे, तो आपके पाम के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा ऑक्जेलिक एसिड डाल करके थोड़ा सा हाथ से रब करना है ऐसे। और रब करके अगर आप स्मेल करोगे इसके अंदर तो स्मेल कैसी आ जाएगी? विनेगर जैसी। अगर ये कब करना है कि अगर एसीटेट जो है वो सॉल्ट के अंदर आपका वो स्मेल नहीं दे रहा हो, ठीक है, लेकिन फिर भी वो प्रेजेंट है, तब आपको क्या करना है कि पता लगाने के लिए उसमें सॉल्ट के अंदर ऑक्जेलिक एसिड डाल दीजिए और उसके अंदर बाद में उसमें उसको स्मेल करोगे तो आपको विनेगर जैसी स्मेल आएगी, तो एसीटेट आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्ट प्लस ऑक्जेलिक एसिड क्या हो जाएगा? देन रब ऑन पाम एंड स्मेल। इसको स्मेल करना है तो इससे क्या हो जाएगा? विनेगर जैसी स्मेल आ जाएगी। विनेगर स्मेल कंफर्म्स दी एसीटेट आयन। तो ये पहला वाला फर्स्ट हो जाएगा आप लोगों का, कौन सा? एसीटेट का कंफर्मेटरी टेस्ट। मान लो अगर ये नहीं है तो सेकेंड टेस्ट जो आप लोगों को पता होगा दैट विल बी योर एस्टर टेस्ट, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है बेटा? इसमें आप लोगों को ओरिजिनल सोल्यूशन लेना है, थोड़ा कंसंट्रेट बनाना है इसको। ओरिजिनल सोल्यूशन को थोड़ा सा कंसंट्रेट बनाना है। उसमें आप लोग थोड़ा सा डाल दोगे अल्कोहल यानी C2H5OH यानी इथेनॉल डाल दीजिए। इथेनॉल डाल दीजिए। ये ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? कंसंट्रेटेड, ठीक है। कंसंट्रेट थोड़ा ज्यादा रहेगा तो ठीक रहेगा इसमें। और इसमें प्लस इसमें 1 और 2 ड्रॉप्स जो है वो डाल देने की है, किसकी? H2SO4 की। कौन सा H2SO4? कंसंट्रेटेड H2SO4। फिर आप इसको क्या करोगे? हीट करोगे। अब उसमें लिखा होता है बेटा कि हीट इन द वाटर बाथ एक्सेट्रा, वो सब कुछ नहीं करना। आपको फ्लेम के ऊपर लेकर के थोड़ा सा ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करवानी है। जैसे आप टू एंड फ्रो मोशन कराओगे वो अपना आप हीट हो जाएगा, वाटर बाथ जैसे ही गर्म हो जाएगा। तो अगर आप लोग एसीटेट वाले के अंदर ओरिजिनल सॉल्ट के अंदर आप लोग ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर आपने डाल दिया है इथेनॉल, थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दी और फिर इसको क्या करना है बेटा? हीट करना है। हीट एंड स्मेल। स्मेल करोगे तो लोग बोलते हैं कि फ्रूटी स्मेल होती है। बेटा फ्रूटी स्मेल तो थोड़े हायर अपने कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह की होती है। यहाँ पे तो अपना सिंपल सा एक क्या बोलते हैं थिनर होता है या फिर एक थोड़ी सी प्लेजेंट ओडर होती है जिसको बोलते हैं अपना एसीटोन का, ठीक है। एसीटोन जैसी स्मेल आती है इसमें, तो इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं स्वीट स्मेल। स्वीट स्मेल यानी जो पहले खट्टी खट्टी स्मेल आ रही थी ना, तो उसकी एसिडेट की वो सारी खत्म हो जाएगी, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द स्वीट स्मेल। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एस्टर टेस्ट एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन, राइट। अब तीसरा वाला जो टेस्ट लेते हैं वो वाला हो जाएगा FeCl3 टेस्ट। कौन सा हो जाएगा? FeCl3 टेस्ट। चलो कैसे करना है? इसमें आपको क्या करना है बेटा? ओरिजिनल सोल्यूशन लिया प्लस इसमें आप लोगों ने FeCl3 डाल दिया, ये हो जाएगा डाइल्यूट, ठीक है। और फिर इसको सोल्यूशन को आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना। हाउ मेनी पार्ट्स?
two paths. The one is this one, second is that one. अब पहले वाले पार्ट में आप लोग क्या करोगे, जो है उसमें क्या करोगे, इसमें डाइल्यूट आप डाल देंगे HCl बेटा, ठीक है, क्या डाल देंगे, डाइल्यूट, और इसमें डाल देंगे आप लोग H2O, वाटर डाल देंगे इसमें। OS लिया आप लोगों ने, ये डाल दिया FeCl3 वाटर, और प्लस साथ में इसको बॉयल भी करना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें खाली डाइल्यूट HCl डालना, और इसमें आप लोग क्या डालोगे, वाटर डाल के थोड़ा सा बॉयल करना है इसके अंदर। तो अगर आप बॉयल करोगे, सॉरी इसमें ठंडे में ये करोगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो FeCl3 का जो कलर होता है थोड़ा सा ब्राउनिश रेड कलर होता है, वो डिसअपियर हो जाएगा। तो आप लिखोगे इसमें रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर्स, ठीक है, किसका, FeCl3 का। इसका जो कलर था वो कैसा था, रेड ब्राउनिश कलर था, आपको पता है डार्क ब्राउन। जैसे ये डालोगे इसके अंदर, उसका कलर कैसा हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। इसमें क्या पॉसिबल है, इसमें रेडिश ब्राउन कलर पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पहले सोल्यूशन था, अब वो प्रेसिपिटेट बना देगा। तो यहां पे क्या लिखोगे, रेडिश ब्राउन पीपीटी फॉर्मेशन, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना इसमें। तो ये दो टेस्ट है इसके अंदर। ओरिजिनल सोल्यूशन लिया, FeCl3 डाला, डाल करके शेक करके दो टेस्ट ट्यूब में अलग अलग डाल दीजिए, टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2। टेस्ट ट्यूब 1 के अंदर डाइल्यूट HCl, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा पानी डाल के गर्म करोगे, अगर इसको थोड़ा सा ठंड शेक करोगे तो आपका कलर डिसअपियर हो गया, तो आपका एसीटेट कन्फर्म हो गया, और इसमें रेडिश ब्राउन पीपीटी सस्टेन रहा, यानी कलर पीपीटी में कन्वर्ट हो गया और सस्टेन रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका एसीटेट कन्फर्म हो गया। ये 3 आप लोगों के कन्फर्मिटी टेस्ट है, ठीक है। तो आपका ये भी काम कंप्लीट हो गया। अब बचा है हमारे पास C2O4 और NO3, ठीक है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 डन। चलो अब इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। चलो अगला होएगा ऑक्जेलेट का, और फिर हमारा आएगा नाइट्रेट का। ये छोटे छोटे टेस्ट है, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट, ठीक है। ऑक्जेलेट जो रहता है आप लोगों को मैंने पहले बता रखा है इसके अंदर कि सॉल्ट लिया, कंसनट्रेटेड H2SO डाल दिया, स्ट्रांगली हीट करोगे तो कलरलेस गैस निकलती, कंटिन्यू फिज निकलेगा। आपने जैसे सोडा की बोतल खोली होगी या कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली होगी तो नीचे से कंटिन्यू बबल्स निकलते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे 1 से 2 मिनट तक वो बबल्स निकलते हैं इसके अंदर ऑक्जेलेट वाले उसमें आयंस के लिए। तो इसका अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका कन्फर्मिटी टेस्ट कर लेते हैं। तो क्या करोगे इसमें बेटा, हमारा जो अगला रहेगा C2O4 2 माइनस, that is your ऑक्जेलेट कंफर्मिटी टेस्ट, ठीक है ना। ये करना है अगला। इसमें जो टेस्ट रहेगा वो कैसे करेंगे जरा, ठीक है। इसमें आपको ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है बेटा, और थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए एसिटिक एसिड, ठीक है, और थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है। जैसे ही आप इसमें ओरिजिनल सोल्यूशन में एसिटिक एसिड डालोगे और कैल्शियम क्लोराइड डालोगे तो इसकी वजह से कैसा पीपीटी आ जाएगा आप लोगों का, व्हाइट पीपीटी आ जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, ठीक है। अब ये व्हाइट प्रेसिपिटेट में थोड़ा सा आप HNO3 डाल दो डाइल्यूट, तो पूरा का पूरा व्हाइट प्रेसिपिटेट डिजोल्व हो जाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिजोल्व्स इन HNO3, कौन, व्हाइट पीपीटी डिजोल्व्स इन HNO3। तो इससे कंफर्म हो जाता है आप लोगों का कौन सा प्रेजेंट है, ऑक्जेलेट आयन प्रेजेंट है। दूसरा जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट वाला जो टेस्ट है वो क्या हो गया, देखिए ये टाइट्रेशन से रिलेटेड है, आपको पहले भी करवा चुके हैं हम लोग। तो जैसे ये सॉल्ट लिया बेटा, इसमें आप लोगों ने थोड़ा सा डालना है डाइल्यूट H2SO4 डालना है बेटा, देन आफ्टर इसको थोड़ा सा वार्म करना है। वार्म जैसे टाइट्रेशन आप लोगों ने कितना किया था, 60 to 70 डिग्री सेल्सियस गर्म किया था, ठीक है। फिर इसमें क्या करोगे, ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, सोल्यूशन, ठीक है ना। ये टाइट्रेशन वाला सेटअप हो गया पूरा, एग्जैक्टली उल्टा जा रहे हैं हम लोग, पहले KMnO4 का उससे करे थे, अब इसमें इस हिसाब से वर्कआउट करते हैं। तो सॉल्ट हो गया, इसमें डाल दिया, गर्म किया, 2-3 ड्रॉप आपने KMnO4 की डाली, तो पता है क्या हो जाएगा, इसका जो पिंक कलर होता है आप लोगों का, पिंक कलर ऑफ KMnO4 डिसअपियर्स। तो इससे क्या कंफर्मेशन हो जाएगा आप लोगों का, ऑक्जेलेट आयन कंफर्म हो गया। क्या हो जाएगा, ऑक्जेलेट आयन। तो ये 2 टेस्ट हैं आप लोगों के ऑक्जेलिक एसिड के, सॉरी ऑक्जेलेट आयंस के,
ठीक है, तो हमारा ये भी काम खत्म हो गया, ऑक्जेलेट भी खत्म हो गया। अब हमारा नंबर आता है नेक्स्ट नंबर, दैट इज योर NO3 यानी नाइट्रेट। तो अगला नंबर कौन सा हो गया बेटा? पिछले वाले में लगाया कि नहीं लगाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर वाला हो जाएगा। ये तो हो जाएगा 9 नंबर और ये हो जाएगा आप लोगों का 10 नंबर। इसमें क्या हो जाएगा? NO3 माइनस, यानी इसको अपन क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। नाइट्रेट का कंफर्मेशन करना है, ठीक है। इसके भी दो टेस्ट है। एक तो बड़ा नोन आपका टेस्ट है जिसको बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, उसका भी मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे करना है, किस हिसाब से आपको देखना है इसमें। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट नंबर देख लेते हैं। ओरिजिनल सोल्यूशन लेना है बेटा, और इसमें आप लोगों को डालना है डाइफिनाइल अमाइन। डाइफिनाइल अमाइन, ठीक है। डाइफिनाइल अमाइन का सोल्यूशन अगर मिल जाए तो बेस्ट है। तो ये सोल्यूशन आप भाई इसमें डाल दीजिए, और जैसे ही डालोगे तो आपको क्या होगा बेटा? डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलरेशन, डीप ब्लू कलरेशन विल बी देयर। तो डीप ब्लू कलर अगर आता है इसके अंदर तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? नाइट्रेट कंफर्म हो गया, ठीक है। ये भी आप बड़ा सिंपल सा टेस्ट है। दूसरा वाला जो रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट। इसमें करना क्या है बेटा? इसमें आपको सबसे पहले ओरिजिनल सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। ये भी फ्रेश होना चाहिए। थोड़ा सा FeSO4 का वो भी सोल्यूशन बनाना है। वो भी कैसा बनाना है? ये भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ठीक है। आप ऑलरेडी वैसे टेस्ट करते हो तो उसमें टीचर्स बना के रख देते हैं आप लोगों की, या लैब टेक्नीशियन ऑलरेडी बना के रख देता है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4, फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपका ओरिजिनल सोल्यूशन, ये दोनों बना के इसमें रख देने का। अब इसे करोगे कैसे? आपको थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब लेना है, ऐसे टिल्ट करना है थोड़ा सा, ठीक है। और इसमें सबसे पहले देखो लेयर वाइज लेयर, तो सबसे पहली लेयर में आपको क्या डालोगे? ओरिजिनल सोल्यूशन, ठीक है। फिर अगली लेयर में आप डालोगे FeSO4 का सोल्यूशन, FeSO4 सोल्यूशन, ठीक है ना। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन FPS, ठीक है। जैसे ही ये डालोगे इसके अंदर, इसको शेक नहीं करना है, इट शुड बी स्टेबल, ठीक है। और मैंने टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा टिल्ट किया, इसके पीछे का रीजन क्या है बेटा? कि आप यहां इस वॉल के थ्रू, ये वॉल के थ्रू, इसके वॉल के सारे क्या करोगे? मतलब डायरेक्ट ऊपर से नहीं डालना, इस वॉल के थ्रू कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दोगे वॉल के थ्रू। या तो आप टेढ़ा करके वो ड्रॉपर लेकर के ड्रॉपर यहां पे रखोगे, वो धीरे धीरे दबाओगे इस ड्रॉपर को, तो धीरे धीरे करके आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 अंदर उतरेगा। और वो इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो इन दोनों सोल्यूशन के बीच में जाकर के यहाँ पे क्या करेगा? इन दोनों की सेपरेशन जहां पे होएगा वहां पे एक रिंग बना देता, बहुत ही शानदार रिंग बनती है, दैट विल बी अ ब्राउन रिंग, ठीक है ना। नाइट्रोसोफेरस सल्फेट की ब्राउन रिंग बन जाती है इसके अंदर, ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो इसका क्या करना है? OS प्लस FeSO4 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 फ्रॉम द वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा बेटा? इसमें आपको दिखेगा ब्राउन रिंग फॉर्म्स बिटवीन दी टू सोल्यूशन, ठीक है ना। तो दो सोल्यूशन के बीच में, ठीक है, इनके बीच में आपका ब्राउन रिंग आपका बन जाएगा। बड़ी शानदार सा ये टेस्ट होता है। इसके अंदर आता है तो बहुत अच्छे से आ जाता है, नहीं आता तो नहीं आता है। इसमें लोग क्या कर देते हैं? इसको हिला देते हैं। हिलाना नहीं है, आपको H2SO4 डालोगे स्लोली एंड ग्रेजुअली, अपना आप जाए तो ठीक है, लेकिन आप उसको शेक नहीं करना है फोर्सफुली। फिर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे तो आपका अच्छे से ब्राउन रिंग बन जाएगा इसमें। तो नाइट्रोसोफेरस सल्फेट का आपका ब्राउन रिंग बन जाएगा इसमें, ठीक है। सो दिस विल बी योर अनदर कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द नाइट्रेट, ठीक है। इसका भी समझ में आ गया। चलो इसका भी वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, 1 2 3 डन, ठीक है। चलो ओके। Now the next one is your SO4 सल्फेट। सल्फेट के भी दो कंफर्मेटरी टेस्ट हैं सिंपल से, क्या है वो देख लेते हैं सारा, ठीक है ना। So now the next one is the सल्फेट। तो SO4 2- यानी ये हो जाएगा सल्फेट का कंफर्मेटरी टेस्ट।
ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है बेटा, जरा ध्यान से देखना है इसमें क्या करना है। इसमें ये सॉल्ट से वर्क होगा, ठीक है, और बड़ा ही केयरफुली करने वाला ये टेस्ट है, ठीक है ना। तो इसको कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखना आप लोगों को। देखिए सबसे पहले आप लोग लेना है सॉल्ट, ठीक है, कहाँ पे, वॉच ग्लास के अंदर, कांच की बनी हुई जो वॉच ग्लास होती है ना, उसमें आपको थोड़ा सा सॉल्ट लेना है, ठीक है। अब उस सॉल्ट में डाल देना आप लोगों को Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये भी सॉलिड ही ले लीजिए, ठीक है ना। ये भी कैसा ले लीजिए आप लोगों का, सॉलिड ले लीजिए, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा लिक्विड भी लेते हैं तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम, लेकिन सोडियम कार्बोनेट आप सॉलिड लोगे तो चलेगा। प्लस थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए चारकोल। चारकोल जो रहेगा ये ब्लैक कलर का एक पाउडर रहता है, अपने टीचर से बोल दीजिए कि मुझे चारकोल दे दीजिए, ठीक है। ये तीनों को लेकर के आपको क्या करना है बेटा, एक लकड़ी होती है ना छोटी सी, वुडन स्प्लिंटर, ठीक है, ये क्या चीज है, वुडन स्प्लिंटर, ठीक है। इस पे आपको थोड़ा सा ये रखना है, तीनों का मिक्सचर, ठीक है ना। और इसको जैसे ये आपका बर्नर है, बंसन बर्नर, और ये वुडन स्प्लिंटर है, तो थोड़ा सा इसके पास में ले जाकर के ऐसे से इसको हल्का हल्का गर्म करना है, ठीक है ना। अंदर अंदर नहीं डालना है, ऊपर रखना है। इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम। कैसी फ्लेम, रिड्यूसिंग। ये नीचे वाली तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट फ्लेम होती है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा आपको रिड्यूसिंग फ्लेम के ऊपर हल्का हल्का गर्म करना है। जैसे ही हल्का हल्का गर्म करोगे ये तीनों के तीनों जो मिक्सचर है वो क्या हो जाएगा, आपके फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका वुडन स्प्लिंटर पे, यहां लिख देता हूं ऑन वुडन स्प्लिंटर। अगर नहीं होता है तो मैं आपको एक सबसे अच्छा तरीका एक और बता देता हूं कि सॉल्ट लिया, Na2CO3 डाल दिया, और आपने थोड़ा सा जैसे ही चारकोल डाल करके मिक्स कर दिया, हल्का से 1 ड्रॉप पानी की डाल दो इसमें, 1 ड्रॉप, ताकि वो पेस्ट बन जाए। और पेस्ट बनाने के बाद में माचिस की तीलियां होती है ना, माचिस की, ठीक है, उसका जो व्हाइट वाला पोर्शन, आगे वाला फॉस्फोरस वाला नहीं, माचिस वाला, तो वो जो तीली को लेकर आप उसको घुमाओगे तो पेस्ट बन जाएगा। उस पेस्ट को लेकर के हल्का हल्का गर्म करोगे, ठीक है। जैसे ही आप हल्का गर्म करोगे और फिर उसी माचिस की तीली को लेकर के सीधा किसमें डाल देना है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के सोल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हीट ऑन द वुडन स्प्लिंटर, तो यहाँ पे ये कर दीजिए, हीट किया, ठीक है। देन इसमें क्या होगा, डिप इन द सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोल्यूशन, ठीक है ना। पता लग गया ना बेटा। इसको आपने हीट किया तो ये पेस्ट इसके चारों तरफ चिपक गया इसके अंदर। इसके बाद में इसको किस में डिप करोगे, एक बीकर के अंदर आप थोड़ा सा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ले लीजिए। ये क्या चीज हो जाएगा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है ना, सोल्यूशन। उसमें थोड़ा सा डिप कर दोगे, तो जैसे इसमें डिप करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इसकी वजह से वायलेट कलर बन जाएगा। यानी ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वायलेट कलर में, वायलेट कलर मास। समझ, बड़ा सिंपल सा है, इतना कोई ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेन चलानी है या कोई हवाई जहाज चल रही, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई बड़ा सिंपल सा है। सॉल्ट लेना है वॉच ग्लास में, Na2CO3 डालना है वॉच ग्लास में, थोड़ा सा डाल दीजिए चारकोल डाल के, 1 ड्रॉप पानी की डाल के इसको पेस्ट बना दीजिए। पेस्ट बना करके उसको लकड़ी के ऊपर छोटे से या स्प्रिंटर के ऊपर चिपका करके हल्का हल्का गर्म कर दीजिए। फिर इसको डिप करना है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के अंदर, तो वायलेट कलर आ जाएगा। वायलेट कलर का मास बनते ही आपका कंफर्म हो गया कौन, दैट विल बी योर सल्फेट आयन। ये फर्स्ट टेस्ट हो गया कंफर्मेटरी इसका सल्फेट का। नाउ कमिंग टू द सेकंड वन, ये भी बड़ा सिंपल सा है। इसमें आपको करना क्या है, सिंपल, आपको ओरिजिनल सोल्यूशन लेना है, ठीक है। सिंपल सी चीज करनी है, सीधा सीधा ओरिजिनल सोल्यूशन लेना और इसमें डाल देना लेड एसीटेट, लेड एसी, 1 मिनट जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हो इसमें थोड़ा सा लेड एसीटेट डाल देते हो, जिसकी वजह से कैसा पीपीटी आएगा आप लोगों का, व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। और जैसे ही व्हाइट पीपीटी आता है तो कंफर्म हो जाता है आप लोगों का सल्फेट। बड़ा सिंपल हो गया इसमें, ठीक है। तो पहला ये वाला, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इतना भी नहीं है, थोड़ा करोगे अच्छे से हो जाएगा। और सेकंड वाला तो बड़ा सिंपल सा, ओरिजिनल सोल्यूशन लिया, लेड एसिड डाल दिया, सीधा आपका व्हाइट पीपीटी आ जाता है, इसका मतलब सल्फेट कंफर्म हो गया, ठीक है। तो अब लास्ट हमारा बचा है वो हो जाएगा फॉस्फेट वाला। फॉस्फेट के लिए बड़ी एक ही छोटी सी चीज है,
इसका इंडिकेटेड टेस्ट तो पता है ना आप लोगों ने क्या किया था, सॉल्ट लिया या फिर ओरिजिनल सोल्यूशन लिया था, उसमें थोड़ा HCl डाला, थोड़ा अमोनियम मॉलिब्डेट डाला, तो उसकी वजह से ग्रीनिश येलो कलर का या तो कलर बनेगा या फिर PPT बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, तो इससे बन जाएगा आपका फॉस्फेट का जो अवेलेबिलिटी। अगला जो आता है हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा PO4 होल थ्राइस, यानी दिस विल बी योर फॉस्फेट, ठीक है ना। फॉस्फेट आयन जो है उसका वो कंफर्मेटरी करना है, एक ही है इसके अंदर। ओरिजिनल सॉल्यूशन लेते हैं, थोड़ा सा डाल देते हैं डाइल्यूट HCl और थोड़ा सा डाल देते हैं मैग्नीशिया मिक्सचर, MAG मैग्नीशिया मिक्सचर। अब ये बोलोगे क्या है सर मैग्नीशिया मिक्सचर, मैंने पहले बता रखा है NH4Cl प्लस MgSO4, उन दोनों की कॉम्बिनेशन को बोलते हैं मैग्नीशिया मिक्सचर। जैसे ये डालोगे तो इसकी वजह से कैसा PPT आ जाएगा, व्हाइट PPT आ जाएगा। जैसे ही व्हाइट PPT आता है तो कंफर्मेशन हो जाएगा आपका फॉस्फेट। ये एक ही कंफर्मेशन है इसका, बाकी वाला तो आपने अमोनियम मॉलिब्डेट वाला करके रखा हुआ है, दूसरा वाला आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ही हमारा एनायन का सारा कंफर्मेटरी टेस्ट खत्म हो जाता है, जितने भी हैं, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर, जो भी वीडियो के अंदर आपको सॉल्ट एनालिसिस लिखते कैसे वो बताऊंगा, और साथ ही साथ में मैं कुछ कंफर्मेशन जो है जो टफ वाले हैं, ठीक है, वो मैं करके बताऊंगा आप लोगों को कि ये कैसे किस हिसाब से ये रिजल्ट देते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप अच्छे से एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ाई करो बिना किसी टेंशन के, ठीक है। और सब कुछ एकदम शांत मन से आप अपना प्रिपरेशन करके सारे एग्जाम दो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मैं राजेश कुमार और मेरा चैनल का नाम है कंपाउंड क्रॉनिकल्स। कुछ भी तकलीफ हो या प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो ईमेल के थ्रू, या फिर इसमें मेरे को मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। चलिए ठीक है, चलिए ओके, सैल्यूट अगेन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग मिटाने से पहले। 1 2 3 डन, ठीक है, बाय।